दोस्तों, ना जाने क्यों बिहार के भागों पर बारिश की गतिविधियां नहीं हो पा रही है। यानी कि मानसून एक तरह से बिहार के भागों पर रूठा हुआ है, क्योंकि मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनकर बार बार बनकर अंदर आ रहे हैं और हवाएं पूरी रफ्तार से बिहार के कई भागों पर चल रही थी और चल रही हैं और मॉइस्चर लगातार पहुंच रहा है। फिर भी बहुत ही कम इलाकों पर बारिश की गतिविधियां जो है वह देखने को मिल रही है। फिलहाल जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ था, वेलमार्क था, वो आगे बढ़ा, कमजोर हुआ। इस समय छत्तीसगढ़ के भागों पर लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में ये बना हुआ है। इसके अलावा जो विदर्भ के भागों पर सर्कुलेशन था वो धीरे धीरे पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ गया है। इसके अलावा मानसून की ट्रफ राजस्थान के जैसलमेर से होकर और इधर मध्य प्रदेश के मध्य से दक्षिणी भागों से होकर और छत्तीसगढ़ के भागों, उड़ीसा के भागों से होकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। और इसके अलावा भी दोस्तों एक गुजरात के भागों से और दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों से उड़ीसा के भागों तक एक और ट्रफ बनी हुई है, तो जिसकी वजह से कई राज्यों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है और हुई भी है। कई इलाकों पर काफी जोरदार बारिश हुई है और आने वाले समय में, यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 सितंबर की, लेकिन 6, 7 और 8 सितंबर में यहां पर राजस्थान के कई भागों के साथ साथ खासतौर से पश्चिमी राजस्थान के भागों के साथ गुजरात के कई इलाकों पर, उत्तरी महाराष्ट्र के भागों पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर काफी जोरदार बारिश होने की संभावना है। और गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी राजस्थान के भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है, क्योंकि ये मौसमी सिस्टम लगातार गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये गुजरात के भागों से होकर गुजरेंगे। लगातार जोरदार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। अब जो मॉइस्चर ऊपर पहुंच रहा है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी 5 सितंबर में भी, और 6, 7, 8 सितंबर में बारिश की गतिविधियां भारत के राज्यों पर फिर से बढ़ने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी पर फिर एक और नया सिस्टम बनने के आसार हैं। तो इन मौसमी सिस्टमों के चलते दोस्तों जो बारिश का डेटा है दोस्तों, उसमें भी हमें बढ़त जो है वो देखने को मिली है। देखिए 1 जून से 4 यहाँ पर सितंबर तक की ये जो है अपडेट है, और जो नॉर्मल बारिश होती है 727.9 मिलीमीटर बारिश होती है, यानी कि चौथा महीना चल रहा है मानसून का। आखिरी जो है ये महीना चल रहा है, 17 सितंबर से मानसून की वापसी जो है वो शुरू हो जाती है, और 791.8 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हो रही है। तो जो यहाँ पर 6, 7, 8% था वो डीप जो है वो अब +9 हो गया है। तो 9% सरप्लस भारत के राज्यों पर जो है बारिश पहुंच गई है, जबकि बिहार के भागों पर अभी भी 30% की जो है -30% की कमी है, और इधर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के भागों पर भी कमी बनी हुई है। और बाकी सभी राज्यों पर या तो सामान्य बारिश हो चुकी है या सामान्य से अधिक बारिश जो है वो देखने को मिल चुकी है। और आइए अब देखते हैं कि फिलहाल किस तरह से मौसमी सिस्टम आपने देख लिए, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 सितंबर में किन किन भागों पर बारिश होगी। दोस्तों आपको ये भी बतला दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी यहाँ पर भागों पर लगभग 224 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई है। तो अब जो बारिश का जोर है वो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर देखने को मिलेगा। तो शुरुआत हम गुजरात के भागों से ही करेंगे दोस्तों। तो देखिए गुजरात के भागों पर यहां पर बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमन, दीप, दन के आसपास के भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों पर काफी भारी भीषण बारिश होने के आसार यहां पर बने हुए हैं। और इसके साथ साथ देखिए जो यहां पर राजकोट, बोटाद के आसपास के भाग है, अहमदाबाद का भाग है, यहां पर भी कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, और छोटा उदयपुर, नर्मदा के भागों पर भी काफी भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और सौराष्ट्र कच्छ के भी कई इलाकों पर जोरदार बारिश होगी, भले ही चाहे देवभूमि का द्वार हो, पोरबंदर हो, आसपास के भागों पर यहां पर भी जोरदार बारिश कुछ भागों पर होने की संभावनाएं 5 सितंबर में भी रहेगी। 6, 7 सितंबर में काफी भारी भीषण बारिश कच्छ और सौराष्ट्र के भागों पर होने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें, मुंबई, पुणे, ठाणे और जलगांव और धुले के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर यहां पर मध्यम से भारी बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद के आसपास के भागों पर भी, और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर भी कई स्थानों पर यहां पर भी हल्की से मध्यम और मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। और इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश की अगर बात करें, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, भोपाल, विदिशा और के आसपास के
भागों पर काफी जोरदार भारी बारिश कई इलाकों पर होने की संभावना बनी हुई है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के सागर, नरसिंहपुर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम, एक दो भागों पर तेज बारिश भी देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ भाग ऐसे भी रह सकते हैं कि उन पर बादल ही रहे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई और वे जो है इससे अधिक बारिश नहीं देखने को मिली। राजस्थान राज्य की अगर बात करें तो जो बंगाल की खाड़ी का और अरब सागर का मॉइस्चर है वो तो आपने देख लिया कि मौसमी सिस्टम एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर बना हुआ है जो आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, तो इन भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसके कारण राजस्थान के भागों पर भी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के भागों पर और कोटपुतली, बहरोड के आसपास के भागों पर भी और बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और ब्यावर के भागों पर और इधर बालोतरा के आसपास के भागों पर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। हालांकि अलवर, भरतपुर, धौलपुर के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के भागों पर लिहाजा कि मौसम ड्राई बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल पहुंच सकते हैं, बारिश की गतिविधियां हो सकती है कुछ इलाकों में, गांव या शहरों पर, कुछ भागों में। और यहां पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर जो भारी बारिश चल रही थी उससे राहत मिली रहेगी। कुछ भागों पर हल्की या हल्की से एक दो भागों पर मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, बहुत कम इलाकों पर बारिश होगी। पंजाब के भागों पर बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ बादल पहुंच सकते हैं, इक्का दुक्का भागों पर बारिश हो सकती है। हरियाणा के भागों पर देखिए यहाँ पर रोहतक, जिंद, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, मेवात, गुरुग्राम के आसपास के भागों पर, हिसार के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होगी। और इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की अगर दोस्तों हम यहां पर बात करें तो उत्तर प्रदेश के भागों पर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, बरेली के साथ साथ ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, एटा, इटावा, जालौन, फरुखाबाद और इसके साथ साथ देखें यहाँ पर फरुखाबाद के भागों पर भी कुछ स्थानों पर और लखीमपुर खीरी, बहराइच के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। हो सकता है गाजियाबाद के आसपास के भागों पर, हापुड़ के भागों पर, गौतम बुद्ध नगर के आसपास के भागों पर भी कई भागों पर काफी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज और लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, सुल्तानपुर, अमेठी और भदोई के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर कुछ स्थानों पर देखिए वैसे तो मौसम ड्राई रहेगा, बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ भागों पर यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ जो है वो देखने को मिल जाए। जिस तरह से मेरे यहाँ पर आज कोई संभावना ही नहीं थी बागपत जिले में, लेकिन बारिश की गतिविधियां जो है कुछ हल्की फुल्की हुई हैं दोपहर के समय। तो इसी तरह से कुछ भागों पर हो सकती है, लेकिन जरूर नहीं है कि सभी भागों पर हो, कुछ स्थानों पर या कुछ जिले के गांव या शहरों पर हो सकती है थोड़ी बहुत। इधर बिहार के भागों पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मानसून रूठा हुआ है, लगातार बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भी पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी बारिश की गतिविधियां बहुत कम इलाकों पर देखने को मिल रही है। ज्यादातर भागों पर मॉइस्चर पहुंचने के कारण मौसम ड्राई है, बादल भी आते हैं लेकिन बारिश नहीं कर रहे। तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, किशनगंज, अररिया के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य से दक्षिणी भागों की तरफ बारिश की संभावना काफी कम है, मौसम ड्राई बना रहेगा, धूप भी देखने को मिलेगी। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन संभावनाएं कम है। पूर्वोत्तर राज्यों पर कई इलाकों पर बारिश होगी, पश्चिम बंगाल पर बारिश होगी, झारखंड के कई भागों पर बारिश होगी, उड़ीसा के भागों पर भी जोरदार बारिश होगी। कुछ स्थानों पर उत्तरी भागों पर, छत्तीसगढ़ पर जसपुर, कोरिया, कोरबा, अंबिकापुर, कवधर के आसपास के भागों पर, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के आसपास के भागों पर कुछ हल्की या हल्की से एक दो भागों पर मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हो सकता है कदों का भागों पर तेज बारिश देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिले, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई और जो है बादल आगे बढ़ गए और फिर कुछ भागों पर धूप भी देखने को मिल गई, कवधर के आसपास के भागों पर, मुंगेली के भागों पर भी। और यहाँ पर विदर्भ का मैंने देखे आपको बताया, उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होगी, दक्षिणी पर संभावनाएं कम है, तेलंगाना के रंगारेड्डी के आसपास के भागों पर बारिश होगी, बाकी भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। तटवर्ती कर्नाटक, केरल के भागों पर बारिश होगी, तमिलनाडु के भी कुछ
स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आने वाली 5 सितंबर में बारिश होगी। बारिश का सबसे अधिक जोर हरियाणा के कुछ भाग, दिल्ली के कुछ दिल्ली के तो लगभग ज़्यादातर भागों पर, राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी भागों पर, गुजरात, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के भागों पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर, इन भागों पर सबसे अधिक बारिश होने की संभावनाएं जो है वो दोस्तों यहाँ पर नजर आ रही है। 6 सितंबर की दोस्तों अगर बात करें, 6 सितंबर में भी जैसा कि देखिए मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के कई इलाकों पर, गुजरात के भागों पर, उत्तरी महाराष्ट्र के भागों पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले इस सिस्टम की चपेट में रहेंगे। तो कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना बनी रहेगी और खास तौर से जो राजस्थान के पश्चिमी भाग है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के आसपास के भाग है, सिरोही के भाग है, फलोदी के भाग है, यहाँ पर भी कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी भाग आ गए इसमें, और हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। 7 सितंबर में ये सिस्टम बाहर निकल रहा होगा, लेकिन राजस्थान के कई भागों पर, बाड़मेर, जैसलमेर के इलाकों में और जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही के आसपास के भागों पर काफ़ी जोरदार भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। गुजरात के भागों पर भी भीषण बारिश के आसार हैं और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और इधर बिहार के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। हालांकि बिहार के कुछ स्थानों पर बारिश बढ़ने की थोड़ी सी संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो अपडेट है यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 8 सितंबर में भी ये सिस्टम बाहर निकल जाएगा। राजस्थान के भागों पर बारिश कम हो जाएगी, हालांकि कुछ भागों पर तेज हवाएं चलकर थोड़ी बहुत भागों पर बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है। गुजरात के कच्छ के कई भागों पर जोरदार बारिश होगी, सौराष्ट्र के भागों पर बारिश होगी। इधर जो बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम बनेगा उसके कारण बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं और यहां पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।